बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमारा आसान खुलासा जात का सिलसिला जारी सारी है और मैं आपको बहुत ही मयारी खुलासे फ्राहम कर रही हूँ, जिसमें अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया है। मयारी भी है, आसान भी है और जो लेंथ है खुलासे की वो बिल्कुल मुनासिब है, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा मुख्तसर, बिल्कुल आपके बोर्ड के मयार के ऐन मुताबिक। तो जनाब, इस सिलसिले में हमारा अगला खुलासा है सबक इम्तिहान से मुताल्लिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबक का खुलासा की हेडिंग देंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे। सबक का उन्वान की आपने हेडिंग देनी है और फिर वो आप उसके आगे लिखेंगे इम्तिहान। मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। आगे उनके ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ दोनों ही ऑप्शनल हैं। आप करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें। वैसे आपको ये याद करने चाहिए, मैं हर बार सजेस्ट करती हूँ कि ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप उसके लिए याद करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद आप तारुफ़ की हेडिंग देंगे, ये भी ऑप्शनल चीज़ है, आपका इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए अच्छी चीज़ है। आप इसको खुलासे की हेडिंग में भी कंबाइन करके भी लिख सकते हैं और यहाँ से इतना हिस्सा स्किप भी कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं, वो तारुफ़ वाला हिस्सा स्किप कर सकते हैं। यानी जिनको लर्निंग इशू है, जिनको उर्दू बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है याद करनी, उनके लिए तारुफ़ का हिस्सा ऑप्शनल है। लेकिन जो बच्चे पूरे मार्क्स का टारगेट रखते हैं, 75 में से 70 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं और उनके लर्निंग भी है, अच्छी है, बेहतर है, वो याद कर सकते हैं, तो वो ज़रूर जो है तारुफ़ को अलग से तैयार कर लें। तो आप तारुफ़ की हेडिंग लिखेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का तर्ज़ तहरीर सादा और पुरलुत्फ़ है। वो इब्तदा में मिर्ज़ा अलम नशरा के नाम से भी लिखते रहे। मिर्ज़ा अलम नशरा जो है उसे आप हाईलाइट कर दीजिएगा मार्कर से। उनके मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाया हो चुके हैं। जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट नज़र आ रहे हैं अल्फाज, आप भी इस तरह से कहीं कहीं कर दीजिएगा। आगे आपका खुलासा की हेडिंग है, मुसन्निफ़ का कहना है कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है? दो ही तो सूरतें हैं, फेल या पास। इस साल कामयाब ना सही तो अगले साल सही। इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कीजिएगा। मेरी सुनिए कि 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर इस तरह कि शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त लॉ क्लास में भी झांक आता। मुंशी साहिब दोस्त थे, हाज़िरी की तकमील में कोई दुश्वारी न थी। बाज़ औक़ात वालिद और वालदा कहते कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर उन्हें खुश कर देता। फिर एक दिन इम्तिहान में शिरकत की मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। और स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आप लाइन के मिड से ही शुरू किया करें। हम टिकट लिए इम्तिहान के मकाम पर पहुंच गए। कामयाबी की उम्मीद की 2 सूरतें थीं, एक तो इमदादी गैबी, दूसरा पर्चों की उलटफेर। पर्चा पढ़ने के बाद भी जो इत्मीनान मेरे चेहरे पर था, शायद ही किसी और के चेहरे पर होगा। कई बार पढ़ने के बावजूद भी समझ न आया कि पर्चा किस मजमून का है। जब मालूम हुआ कि पर्चा उसूल कानून का है तो दिल खिल गया, क्योंकि इसके लिए किताब पढ़ने की ज़रूरत न थी। सब इस पे अपनी राय दे सकते हैं। इम्तिहान ख़त्म होने के बाद दोनों उम्मीदों का खून हो गया। वालिद साहिब मेरी सिफारिश लेकर एक साहिब के पास गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब नतीजा निकला तो मैं कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदरजाए आला फेल हुआ। एक भले मांस ने 2 नंबर दिए और बाकी सब ने 0 दे डाला। वालिद साहिब ने दुख से कहा, किसी ने पर्चे ही बदल डाले, मगर घबराने की कोई बात नहीं, आखिर कहाँ तक बेईमानी होगी। इस साल ना सही अगले साल सही। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। ये तो था स्टूडेंट्स हमारा। ये खुलासा बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है, बहुत बार पेपर में आ चुका है और आपको अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
تو جناب دی ہوئی انسٹرکشنز کا خیال رکھیے گا، جو میں بار بار گاہے بگاہے آپ کو سمجھاتی رہتی ہوں، انسٹرکشنز دیتی رہتی ہوں کہ آپ کو اپنا پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا چاہیے، کیا چیزیں ضروری ہے جو اٹیمپٹ کرنا ضروری ہیں، اور کن چیزوں کو آپ سکپ کر سکتے ہیں، کن چیزوں پر توجہ زیادہ ضروری ہے۔ اچھی پریزنٹیشن ہو، غلطی کے بغیر پیپر ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے امتحان میں اچھے نمبر نہ آئیں۔ آپ کو یہ خلاصہ کتنا بہتر لگا اور میرے لیکچرز آپ کے لیے کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، آپ مجھے کمنٹس میں لکھنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔